हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेव। तो आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, यह है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसेस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य। ठीक है, सबसे पहले चुनते हैं इस टैरो को और देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ठीक है, एंड हमें मिला है सबसे पहला कार्ड, साथ में मिला है दूसरा कार्ड। ठीक है, अब कुछ कार्ड हम चुन लेते हैं एंड लेट्स सी कि हमें फाइनल आउटकम क्या मिलता है। चलो, तो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं कुछ कार्ड। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग, जगलिंग एंड प्रायोरिटीज। देखो, इस व्यक्ति का कहना है कि भाई तुम और मैं हमेशा कोशिश करते हैं कि रिश्ते में बैलेंस बनाए रखें। ठीक है, और ये पर्सन इस बात को भी मानता है कि हाँ, कई बार मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, कई बार चीजें सुलझ जाती है, मतलब बहुत ही आसान होता है कि चलो भाई किसी ने छोटी सी गलती कर दी और सॉरी बोल दिया तो सब कुछ सेटल हो गया। लेकिन कई बार ये इतना आसान नहीं होता। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में अगर हमारा पसंदीदा पर्सन ही हमसे झूठ बोले या फिर हमसे कुछ कहे तो थोड़ा सा भी अगर वो कुछ ऐसा बोलते हैं तो दिल को चोट लगती है। ठीक है, तो ये पर्सन कहता है कि भाई मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और मैं भी इस बात से गुजरता हूँ। जैसे कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का बोझ है। ये भी पर्सन कहता है कि मैं भी इस चीज़ से गुजर रहा हूँ या फिर गुजर चुका हूँ। तो मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में आगे बढ़ें। ठीक है? यानी कि भई आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को अकेला मत समझो। ठीक है? मैं हूँ यहाँ पे आपका साथ देने के लिए, क्योंकि मैंने भी ऐसी चीज़ों का सामना डेफ़िनेटली किया है। ठीक है? सेकंड में मुझे कार्ड मिला है वो है द एम्परर, यानी कि एरीज़ मेष राशि। ठीक है? देखो, ये पर्सन कह रहा है कि भई हमें जो ज़रूरत है वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, लेकिन वो भी ऐसे कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो हमारे हिसाब से ही होगा। ठीक है, इनको लग रहा है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा लचीलापन दिखा रहे हो या फिर आप दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा छूट दे रहे हो। जैसे कि मान लो आप जिम्मेदारी ले रहे हो, लेकिन कुछ लोग जो है आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में हो या फिर कहीं और। कि किसी ने मे बी आपके दोस्त ने आपसे काम निकलवा लिया और अब जब आपको ज़रूरत है या फिर ये खुद से आपको मदद कर सकता है तो वो बोल रहा है कि नहीं भाई मैं तो नहीं आ सकता, आना तो चाहता था लेकिन मेरी मजबूरी है वगैरह। तो ये पर्सन कह रहा है कि देखो, हमें ये दिखाना होगा कि अगर हम हमारा कर्तव्य निभाते हैं तो हमारे कुछ अधिकार भी हैं। ठीक है, आई थिंक इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा छूट दे रहे हो, लेवरेज दे रहे हो। ठीक है, आप बाकी लोगों को कह रहे हो कि हाँ तुम जैसे चाहो वैसे ज़िंदगी जी सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं। लेकिन यहीं पे ये पर्सन आपको टोक रहा है और कह रहा है कि भाई हम अपनी ज़िंदगी को खुद संवार सकते हैं। ठीक है, बशर्ते हमारे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, देखो ये सिंपल कह रहा है कि भाई कई बार चीजें ऐसी होती है कि हमें खुद से ही जजमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि शायद आप अपने आप को किसी बात के लिए दोषी ठहरा रहे हो या फिर इस पर्सन को आप किसी नजरिए से परख रहे हो या फिर एक तरह की जंग चल रही है आपके मन में, और शायद आप किसी बात को लेके, किसी डिसीजन को लेके अपने आप को दोष दे रहे हो या फिर इनके साथ जो आपका कनेक्शन है उसके बारे में कुछ सोच रहे हो। अगर कोई बात हुई भी है भूतकाल में, चाहे वो नेगेटिव हो, कुछ भी हो, तो देखो बातें ऐसी होती है कि जिंदगी में होती ही रहती है। ठीक है, चाहे वो बात बहुत अच्छी हो, चाहे वो बात बहुत बुरी हो, चाहे वो बात छोटी हो, बड़ी हो। ठीक है, जब वो बात घट रही होती है या फिर वो बात घटने के बाद
उस बात की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम यही सोचें कि 10 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या था, फिर उससे भी पहले 5 दिन पहले कितनी सारी चीज़ें हुई थी, उनमें से कितनी सारी चीज़ें हमें याद हैं। तो ये पर्सन सिंपल कह रहा है कि भई आप अपने आप पर बोझ मत लो, ठीक है? कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं, तो हम हर चीज़ का हिसाब नहीं रख सकते और ना ही हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है हर्मिट यानी कि वर्गो कन्या राशि, ठीक है? देखो, ये सिंपल कह रहा है कि भई हमें हमारा रास्ता खुद तय करना होगा, ठीक है? हाँ, डेफ़िनिटली चुनौतियाँ हैं और इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे कि ये खुद भी कोशिश कर रहे हैं और इनको खुद भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, वैसे भी ये भी कह रहे हैं कि आपको भी ऐसा ही करना पड़ रहा होगा, ठीक है? ऐसे में अपने मन को धीट बनाना एंड उस राह पे चलते रहना, ये कोई आसान बात नहीं है। जैसे कि मान लो आप अपने काम पे जा रहे हो, आप अपने काम से लौट के आ रहे हो, फिर आप अपने घर के काम कर रहे हो, घर के कामों में हाथ बटा रहे हो। देखने में तो लगता है कि भई हर रोज़मर्रा की चीज़ है, लेकिन एग्ज़ैक्टली उस पल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये जब आप इस नज़र से देखते हो तो बहुत सारा मतलब निकलता है, ठीक है? तो जब तक कि आप ये दर्शाओगे नहीं या फिर किसी को बताओगे नहीं कि आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाएगा, ठीक है? तो अपना रास्ता हमें खुद ही निकालना होगा। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है 8 ऑफ वांड्स, एरीज़, लियो, सैज, मेष, देखो ये पर्सन कह रहा है कि हमारे लिए जो ज़रूरी बात है वो है कम्युनिकेशन, ठीक है? बात करते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप मूवमेंट में क्यों अटके हुए हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अगर आपको लग रहा है कि भई किसी कारणवश आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या फिर किसी कारणवश आपको लग रहा है कि भई कोई अड़चन आ रही है, कोई रोक-टोक है, तो चलो ठीक है, हम उस बात को ठीक कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि इश्यूज़ हैं, आप इनके साथ वो बातें शेयर कर सकते हैं और ये पर्सन डेफ़िनिटली आपको हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेगा। यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, कैंसिल, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो, इनका कहना है कि आज भी हम खुद से प्यार करते हैं। मैं भी आपसे बहुत सारा प्यार करता हूँ, लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे आपकी लगती है कि आप अपने ऊपर थोड़ी-सी मेहनत हर रोज़, ठीक है? अपने बाल संवारना हो या फिर बस थोड़ा-सा मेकअप करना हो या फिर आयरन किए हुए, इस्त्री किए हुए कपड़े पहने हो, लगता तो ये छोटी-सी बात है, लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने आप को कहते हैं कि हाँ, मैं गुड हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ, ठीक है? और यही बात वो आपको कहना चाह रहे हैं कि जैसे-जैसे हम अपने आप को सँवारते हैं और अपने ऊपर यकीन दिलाते हैं, डेफ़िनेटली हमारे ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होती जाएँ। ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको एप्रिशिएट नहीं कर रहा है या फिर आपको कह रहा है कि नहीं भई मुझे इससे कोई लेना-देना है नहीं, तो ऐसा नहीं, ये पर्सन कह रहा है कि हम उल्टा एक-दूसरे के प्यार में खोए हुए हैं। ठीक है? रही बात इनको बहुत अच्छी लगती है, नेक्स्ट सिंगल है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो, ये कह रहा है कि मुझे आपकी हर बात मंज़ूर है। ठीक है? एंड स्पेशली अगर आप कह रहे हो कि भई आपकी ज़िम्मेदारी है या फिर आप अपने रास्ते से मुँह नहीं मोड़ सकते या फिर आपको एक स्पेसिफ़िक चुनाव करना है, ये इस बात को भी एप्रिशिएट करते हैं, ठीक है? अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो या फिर किसी कारणवश अगर आपको लग रहा है कि यू आर थिंकिंग अबाउट बेबी इश्यूज़, ठीक है? या फिर यू आर थिंकिंग अबाउट फेमिनाइन, कि भई व्हाट अबाउट दैट? ये पर्सन कह रहा है कि भई देखो, मैं आपके साथ खेल नहीं खेल रहा, ठीक है? आपको जितना टाइम, जितना समय अपने आप के ख़्यालों के लिए लेना है, आप ले सकते हैं। इनफैक्ट इनका कहना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा और समय चाहिए अपने आप को तैयार करने में कि क्या ये सही मौका है ज़िंदगी में इनके साथ आगे बढ़ने का, कमिटमेंट देने का, रिश्ते को एक नाम देने का, अगर ठीक लगता है तो ठीक है। अगर आप उसके लिए समय लेना चाहते हो, तो भी ये पर्सन आपको मना नहीं करेगा। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग जो है वो फैमिली के प्रेशर के अंडर आ रहे हैं या फैमिली जो है आपको कहना चाह रही है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो या फिर दूसरे प्रोफाइल्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट हमें जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है थ्री ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है? देखिए, ये पर्सन क्लियरली कह रहा है यहाँ पे कि हम वेटिंग करेंगे, ठीक है? एंड अब तक आपने मेरा साथ निभाया है, मैंने भी आपका साथ निभाया है और ये करते हुए हमने ये समझा है कि हाँ, अब
तक जो हमने किया है वो सही था, या फिर इस हद तक अच्छा था कि हमने एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं किया। ठीक है, मतलब मे बी ये भी अपनी जिंदगी में अकेले थे, आप भी अपनी जिंदगी में अकेले थे, तो एक मौका मिला जब आप दोनों ये तन्हाई को दूर कर सकते थे और आपने वही किया। इस बात से ये पर्सन काफी खुश है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमें क्या ओरेकल मिलती है। एंड अगेन एक बात, ये पर्सन क्या करिए, हमने जिंदगी में जो कुछ भी किया है वो हालात के मद्देनजर किया है, जो हमें सही लगा वो। ठीक है, नेक्स्ट में मिला है विक्ट्री। देखो, ये कह रहे हैं कि आप बस इतना समझो कि जिंदगी में जो भी मिला है ना, हम उससे खुश हैं। ठीक है, एंड हमने अच्छा ही किया है और हमारे साथ अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा। सेकेंड जो कार्ड है वो है एक्सपर्टीज। देखो, ये पर्सन को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के दिल का हाल सुन पाते हैं। ठीक है, तो हम दोनों से बढ़िया एक दूसरे के लिए कोई और चॉइस हो नहीं सकती। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, तो हाँ, आप दोनों की इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये वही कह रहा है कि शायद फैमिली जो है, या फिर आपके फ्रेंड्स है, या फिर जो भी और चीज़ें हैं जो आपके ऊपर प्रेशर बना रही है, तो शायद वो आपका जो इमोशनल नज़रिया है वो उतना नहीं समझ रहे। ठीक है, यहाँ पे है हैप्पीनेस एंड यहाँ पे है पैशनेट फीलिंग्स। ये पर्सन कह रहा है कि हमें पता है कि हम एक दूसरे के लिए कितना पैशनेट फीलिंग्स रखते हैं और किस प्रकार की खुशी हमें मिलती है जब हम सिर्फ फ़ोन पे बात करते हैं या फिर एक दूसरे को देखते हैं। ये बस कह रहा है कि भाई चाहे कोई समझे ना समझे, लेकिन हम एक दूसरे को बखूबी समझते हैं और यही हमारे लिए सबसे बढ़िया बात है। ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल